हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम यहाँ पर टेबुलर डिफरेंसेस के बारे में देख रहे थे। हमने पहले भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखे, जैसे कि सिंगल स्टार डबल स्टार ऑपरेटर इन पाइथन के बीच में डिफरेंस देखा, रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस देखा। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक टेबुलर डिफरेंस लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि है हमारी प्रोग्रामिंग साइकिल का डिफरेंस। प्रोग्रामिंग साइकिल मीन्स हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, तो उसकी साइकिल कैसे चलती है। यहाँ पे हम जो डिफरेंस देखने वाले हैं वो हम पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल के बीच में देखने वाले हैं। ट्रेडिशनल में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज का, कि अगर मेरे को पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल और सी प्रोग्रामिंग साइकिल के बीच में कोई डिफरेंस पूछेगा तो पाइथन और सी के बीच में प्रोग्रामिंग साइकिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्रोग्रामिंग साइकिल का मतलब है कि अगर मैं किसी एप्लीकेशन को रन कर रही हूँ तो रन करने के बाद किस साइकिल में कौन सा स्टेप होगा नेक्स्ट और किस में कौन सा नहीं होगा। प्रोग्रामिंग साइकिल का मतलब यही होता है कि रनिंग से लेकर उसमें हम रन कर रहे हैं, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, हम उसमें एरर सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसे रन कर रहे हैं, तो ये साइकिल किस तरीके से चलती है उसकी बात। यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपनी प्रोग्रामिंग साइकिल को 6 स्टेप्स में डिवाइड करा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट स्टेप की, मैं क्या कर रही हूँ, रनिंग से शुरू कर रही हूँ कि मैंने पाइथन में कोई प्रोग्राम लिया या कोई एप्लीकेशन ली। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने उस एप्लीकेशन को रन करा। ये तो दोनों में कॉमन है कि भाई ठीक है, हमने क्या करा, सी का प्रोग्राम हो या पाइथन का प्रोग्राम हो, हम उसे रन करेंगे। स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 आया जब मैंने रन कर लिया, मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अपनी उस एप्लीकेशन को अलग अलग इनपुट्स दे दे के टेस्ट करूँगी कि क्या वो हर तरीके के इनपुट पे सही आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। नॉर्मली हम यही करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं या कोई हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा होता है, हम उसे भी तो पहले ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि वो सही भी है या नहीं। सही लगती है तो ही हम उसे फाइनल करते हैं। सेम हमारा प्रोग्रामिंग में होता है, हमने किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोग्राम को रन कर दिया, हम उसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, अगर हमारे टेस्ट करने पे उस प्रोग्रामिंग में, उस एप्लीकेशन में कोई एरर आई है तो हम सोर्स कोड को चेंज करते हैं। सोर्स कोड में अगर कोई भी एरर है, सोर्स की स्पेलिंग आप यहाँ पर गलत हो गई, आप देख लेना, तो सोर्स कोड में हम क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं, उन एरर्स को सॉल्व करते हैं जो भी हमारे टेस्टिंग के टाइम पे आती है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, यहाँ पर आता है हमारा मेन डिफरेंस सी और पाइथन में। सी में क्या करते हैं, हम जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, रनिंग मोड में जाने से पहले हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइलिंग स्टेप में क्या होता है, वो एक साथ सारे एरर्स दे देता है कंपाइल करने के टाइम पे, कि हाँ भाई आपके प्रोग्राम में यहाँ एरर्स हैं, आप इन एरर्स को पहले सॉल्व करो तब रन करना। तो सी में क्या होता है, अगर हम सी की बात करते हैं ट्रेडिशनल में, तो सी में क्या होगा, जैसे ही हमने कोई कोड लिखा, हम उसे पहले रन करने से पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल में वो हमें एक साथ सारी एरर्स दे देता है। जबकि हम अगर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में कोई कंपाइलिंग स्टेप अलग से नहीं होता। हम कोई कोड लिखते हैं तो हम उसे सीधा रन करते हैं और रनिंग मोड में ही हमें वो एक एक करके एरर्स बताता है। पहले वो एक एरर बताएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर वो दूसरी एरर बताएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सी और पाइथन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे ट्रेडिशनल और पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल में, कि ट्रेडिशनल में हमें कंपाइल करना पड़ता है रनिंग से पहले, जबकि पाइथन में कंपाइलिंग स्टेप होता ही नहीं है। स्टेप 5 ट्रेडिशनल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक लिखा है रीलिंक। रीलिंक का मतलब क्या है, मैं अगेन इसे सी से कंपेयर करूँगी। मैंने किसी सी प्रोग्राम लिखा, मैंने उसे कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद हमें अपने प्रोग्राम को लिंक करना पड़ता है, लिंकिंग स्टेप करना पड़ता है। जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली लिंक हो जाता है तब हम उसे रन करते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ पाइथन की, जैसे पाइथन में कोई अलग से कंपाइल स्टेप नहीं होता, ऐसे ही पाइथन में कोई लिंकिंग का स्टेप अलग से नहीं होता। हम प्रोग्राम लिखने के बाद सीधा रन करते हैं। तो पाइथन में क्या है, ना तो कंपाइलिंग स्टेप था अलग से, ना ही लिंकिंग स्टेप था। स्टेप 6 लास्ट, जब हम लिंक कर चुके होते हैं फिर हम क्या करते हैं, वापस से स्टेप 1 पे आ जाते हैं। मीन्स फिर से हम उसे रन करेंगे, रन करने के बाद टेस्ट करेंगे, फिर कोई एरर होगी उसे सॉल्व करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, फिर लिंक करेंगे, फिर रन करेंगे। मीन्स लिंक करने के बाद हमारे स्टेप 1 से फिर से साइकिल शुरू हो जाती है। पाइथन में क्या है, पाइथन में भी यही है, हमारा ना तो कंपाइल करना था ना लिंक करना था,
हमने जैसे सोर्स कोड को एडिट करा, एडिट करने के बाद हम सीधा रनिंग वाले स्टेप पे वापस चले जाते हैं। हम रन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर कोड को एडिट करते हैं, फिर रन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर एडिट करते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग साइकिल्स कि भाई हम सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमारे कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हम पाइथन में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो सी कहें या ट्रेडिशनल लैंग्वेज कहें, तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज और पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल में मेन डिफरेंस क्या आता है? मेन डिफरेंस हमारा यही होता है कि पाइथन में ना तो कंपाइलिंग का स्टेप अलग से होता है कोई, ना ही लिंकिंग का स्टेप अलग से होता है, जबकि ट्रेडिशनल में क्या होता था, हमें पहले कंपाइल करना पड़ता था, फिर उसे लिंक करना पड़ता था, तब जाके हम रन करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टैबुलर डिफरेंस, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल क्या है और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल क्या है। यहाँ पर ट्रेडिशनल में मैंने सी से कंपेयर करके दिखाया है कि हाँ भाई आप सी समझ सकते हो समझाने के लिए, जिससे कि ईजी हो जाए कि हाँ भाई सी में ऐसे ऐसे चलता है कि भाई पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है, फिर लिंक दैन रन, जबकि पाइथन में ना तो कंपाइल ना ही लिंकिंग, सीधा रन हो जाता है। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा प्रोग्रामिंग साइकिल्स का। इसी तरीके से हम आगे और भी डिफरेंसेस देखने वाले हैं। सो थैंक यू।